नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यह खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर की मूर्ति का अनावरण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचे। चंद्रशेखर उद्यान में उन्होंने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। पुलिस लाइन से ही जनपद में सब्जियों के निर्यात, जिसमें बलिया का मिर्चा लेकर दोहा कतर के लिए जाने वाले ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर कार्यक्रम के तहत निराश्रित महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के औपचारिक तौर पर 10 महिलाओं में टूल किट का वितरण किया गया। उन्होंने 75 करोड़ की कुल 46 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। बलिया में कृषक उत्पादक संगठन FPOs के माध्यम से अलग अलग किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन होगा वह सब्जी दुनिया के बाजार में बिक्री के लिए जाएगा। अभी यहां पर एक ट्रक का मैंने शुभारंभ किया है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। मैंने देखा विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना, यहां के किसानों को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अगर किसान की आमदनी को दुगना करना है तो यही कारण था देश की संसद में कोई दल और कोई सांसद चंद्रशेखर जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है एक फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति जो मूल्यों की बात कर रहा है, राजनीति की बात कर रहा है, राजनीति में कुछ मूल्य और आदर्शों की बात कर रहा है और देश हित जिसके लिए सर्वोपरि रहा हो, इसके लिए पूरा जीवन समर्पित था। और ये बलिया का सौभाग्य, इस माटी का सौभाग्य है कि न चंद्रशेखर जैसा सपूत जिस माटी में पैदा होकर के उस धरती को एक नई पहचान दिलाया। और आज मैं से अपना सौभाग्य मानता हूं कि उनकी इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम मुझे जो बताया गया, हमारे विधान परिषद सदस्य आजमगढ़ से, उन्होंने मुझे बताया कि मूर्ति आजमगढ़ में बनाई गई। वास्तव में यह अभिनंदनीय है और बहुत भव्य प्रतिमा बनी है। इस प्रकार के अच्छे हस्तशिल्पी और कलाकार भी यहां मौजूद हैं, यह देखकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई है और सचमुच बहुत अच्छी प्रतिमा बनी है। आप लोग जाएंगे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि भी दिए और वहां पर मूर्ति को देखिए, कलाकार के हाथ की सफाई को भी देखिए। यह अच्छा काम किया है। कंपनी बाग में जननायक चंद्रशेखर जी की प्रतिमा की स्थापना हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने देश की आजादी के दौर में भारत के संसदीय लोकतंत्र को, और जब हम जनपद की आय बढ़ाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ने से जनपद की जीडीपी बढ़ेगी तो प्रदेश की बढ़ेगी। प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इस लक्ष्य को आसानी से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए मैं बलिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। उन कृषि उत्पादक संगठनों को जिन्होंने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है, जिसमें विदयम बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी महाराजपुर बलिया, मुरली छपरा मेच एंड बनाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, रेवती प्रोग्रेसिव, भारत सरकार का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आज यहां पर प्रदान किया गया है। अब आपने देखा होगा मंच पे मैंने उनको एक एक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाए हैं। और मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा
कि हमें इस दिशा में अन्य कृषक उत्पादक संगठनों को तैयार करना चाहिए। ये महिला स्वयंसेवी समूहों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, उन्हें स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है और इस दिशा में हम सबको त्वरित गति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और आज कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आज यहां पर तमाम परियोजनाओं का जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, कृषि है, पर्यटन और सड़क से संबंधित परियोजनाएं हैं, इन सबके लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। बलिया विकास की प्रक्रिया के तहत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ एक प्रदेश का सीमावर्ती जनपद माना जाता है। इसके बाद बिहार की सीमा प्रारंभ। मैं हनुमानगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्याम जी। बोलिए। श्याम भैया, चूंकि आज मुख्य अतिथि ये कार्यक्रम है, आज चूंकि मूर्ति अनावरण हम लोग मेन रूप से यहाँ आए हैं माननीय चंद्रशेखर जी की मूर्ति का अनावरण में। योगी जी का यहाँ आगमन है, इसलिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि सभी जनता से ये है कि यहाँ नगर पालिका का भी चुनाव होने वाला है। ये चुनाव में भी बढ़िया कैंडिडेट को ही चुने जिससे विकास हो सके। आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिख रही है। अरे नगरवासियों के लिए संदेश इस मौके पे आपके द्वारा? नगरवासियों को अभी नहीं दिया जाएगा, 15 दिन बाद दिया जाएगा। अभी पूर्व प्रधानमंत्री हुआ तो चंद्रशेखर जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है योगी आदित्यनाथ के हाथों, उसको आप किस रूप में देखते हैं? परिचय बताते हुए बताइए। मैं डॉक्टर संजय कुमार है, प्रधानाचार्य गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। सर, पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी हम लोगों के लिए गौरव और गर्व के विषय है और उनके मूर्ति के अनावरण में हम सब उपस्थित हैं। ये हम लोगों के लिए गौरवमयी क्षण है और हम सब बहुत उत्साहित हैं। हमारे बच्चे हैं, 500 से ऊपर बच्चे हैं, इस गौरवमयी क्षण को देखने के लिए, सुनने के लिए उपस्थित हैं हम लोगों के साथ। और हमारे स्टाफ के भी सभी अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी हमारे साथ इस गौरवमयी क्षण में उपस्थित होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बच्चे आए हुए हैं, तो बच्चों के लाने के पीछे का वो मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि चंद्रशेखर जी हमारे आइकान हैं और चंद्रशेखर जी के पद और चिन्हों पर चल के हम किस तरह से समाज को और भारत को मजबूत बना सकते हैं, वो बच्चे देखेंगे, सुनेंगे तो उनके अंदर ऐसी प्रेरणा जगेगी। सबसे पहले सर अपने परिचय दें। मेरा नाम रघुपति है। इब्राहिमपट्टी से 7 से 8 किलोमीटर की दूर पर एक छोटा सा गांव है सावापात। मैं वहां का रहने वाला हूँ। जब हम बाकी आप जी, चूँकि आज सर के आपका ये चंद्रशेखर का जो मूर्ति का नाम है अवसर पर मौजूद आप हैं और बता जा रहा है उनके परिवार सब जुड़े रहे, इस मौके पर क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप? अब इस हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है, चंद्रशेखर जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है बलिया चंद्रशेखर उद्यान में। यह कार्यक्रम तो बहुत पहले होना चाहिए था। रेलवे स्टेशन पर, जो पहले रेलवे स्टेशन का जो प्रांगण है वहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस नहीं हुआ। बस बाकी हम लोगों के लिए तो हर्ष का ये विषय है। क्या वजह कि आज ही समय चुना कि इससे पहले भी होना चाहिए था? अब भाई मूर्ति का जगह करना, मूर्ति बनवाना और उसके लिए अनावरण का टाइम लेना, ये तो एक प्रक्रिया है, पूरा करने में समय लगा। यहाँ आकर के आज मुख्य अतिथि उपस्थित है, कैसा लग रहा है आपको? क्या बताना चाहेंगे जनपदवासियों के लिए? हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई माननीय चंद्रशेखर जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। अब इससे बड़े हम लोगों के लिए गौरव की बात क्या हो सकती है? बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। मैं अंजनी कुमार सिंह, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बलिया। आज स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री जी पधारे हुए, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे और आज का दिन कैसे महसूस कर रहे हैं? आज का दिन बलिया के लिए गौरव का दिन है और निश्चित रूप से हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। और माननीय योगी जी का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप समय दे करके बहुत महानता का कार्य किए हैं। इस मौके पे क्या कुछ नगरवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप? नगरवासियों के लिए योगी जी जितना हो सके बलिया के लिए कुछ किया जाए
जी मेडिकल कॉलेज पिताजी के साथ उन्होंने कंधे से कंधे में और पिताजी कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? हमको प्रेरणा ये मिलती है किसान परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचे और विश्व पटल पे अपना नाम रोशन किया, बलिया का नाम रोशन किया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं जी जी मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके युवा उत्साहित थे, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे आदर्श हैं, युवाओं के आदर्श हैं और पूरे प्रदेश के सहित पूरे भारत के आदर्श हैं, जैसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।